सभी बिगिनर्स कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के बाद चार्ट पैटर्न्स को एक एक करके सीखना शुरू कर देते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बटन, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल पैटर्न, पेनेंट पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ऐसे लगभग 100 के आसपास चार्ट पैटर्न से जो सभी बिगिनर्स एक एक करके सीखता है, उसका फॉर्मेशन को याद करता है, ट्रेड करने का रूल्स को अपने नोटबुक में लिख लेते हैं। पर मजे के बात यह है, इतना टाइम लगा के मेहनत करने के बाद भी जब रियल चार्ट में ट्रेड करने जाते हैं तो उन्हें फास्ट पैटर्न फॉर्मेशन के दौरान कोई पैटर्न नजर ही नहीं आते हैं। बनने के काफी देर बाद पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन तब तक उस पैटर्न में एंट्री लेने के लिए काफी देर हो चुका होता है। सेकेंड प्रॉब्लम होता है, अगर कैसे भी करके पैटर्न बन रहा है आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो उस पैटर्न के अंदर उन्हें बहुत सारे पैटर्न नजर आने लगते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। फिर थर्ड प्रॉब्लम आता है, अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं उन्हें उस पैटर्न को ट्रेड करने का रूल्स याद नहीं आते हैं और वो नोटबुक में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश किया है मैंने। कंप्लीट एक नया मेथड से चार्ट पैटर्न को बिना सीखे ही, मतलब उसका फॉर्मेशन, उसका नाम, ट्रेड करने का रूल्स जाने बिना ही उसे चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। एक बार आप इसे समझ गए तो चार्ट पैटर्न सीखने की लंबा जर्नी से खुद को मुक्ति दे सकते हो। तो देखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है कुछ कैंडल्स को एक साथ मिला के, और कैंडल बनता है प्राइस एक्शन से। अभी समझिए, जब भी कुछ कैंडल्स चार्ट के ऊपर इस तरीके से फॉर्मेशन होता है कि उसका फॉर्मेशन से हमें आगे आने वाले टाइम में प्राइस कहाँ जा सकता है उसका एक अंदाजा लग जाते हैं, तो उस फॉर्मेशन का बनने का शेप के हिसाब से इसका अलग अलग पैटर्न्स का नाम दे दिया गया। तो यहाँ बेसिकली कैंडलस्टिक के हेल्प से चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ हमें क्लियर हो रहा है कि पैटर्न्स बनता है कैंडल से और कैंडल्स बनता है प्राइस एक्शन से। तो हम इस चार्ट पैटर्न का कंसेप्ट को हमारे सीखने का जर्नी से निकाल देंगे और डायरेक्ट हम प्राइस एक्शन से ही जानेंगे कि यहाँ जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है इससे आगे आने वाले प्राइस में क्या हो सकता है। और आगे में जो भी आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरह चार्ट को देखने लग जाओगे तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ चार्ट रीडिंग का नॉलेज आपका नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। तो प्राइस एक्शन के जरिए चार्ट पैटर्न को डिकोड करने के लिए आपको प्राइस एक्शन का ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट, ट्रेंडिंग मूव, सेकेंड, रिट्रेसमेंट मूव एंड थर्ड, स्विंग पॉइंट्स। तो एक एक करके ये तीनों का कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। ट्रेंडिंग मूव, अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल कैंडल यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के अप ट्रेंड में जा रहा है तो उस स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रोल मूव को ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। और क्योंकि प्राइस यहाँ अपसाइड जा रहा है तो इसे अपवर्ड ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। इसी का ऑपोजिट, अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल यानी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना के नीचे जा रहा है तो उस स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल मूव को ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। और प्राइस क्योंकि यहाँ डाउन साइड जा रहा है तो इसे डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। अब इस सेकेंड क्राइटेरिया रिट्रेसमेंट मूव को समझते हैं। प्राइस जब अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो बीच बीच में प्राइस थ्रोबैक करता है, और जब डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है तब बीच बीच में प्राइस पुल बैक करता है। इसी थ्रोबैक एंड पुल बैक के दौरान जो प्राइस मूवमेंट होता है इसे रिट्रेसमेंट मूव कहते हैं। इस रिट्रेसमेंट मूव में अगर कैंडल का साइज अपने मेन ट्रेंड के कैंडल साइज से बड़ा बनने लग जाते हैं तो अप ट्रेंड के ऊपर से बायर्स का कंट्रोल कम हो रहा है, इस चीज को इंडिकेट करता है और यहाँ से प्राइस नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। एंड डाउन ट्रेंड के ऊपर से सेलर्स का कंट्रोल कम हो रहा है, इस चीज को इंडिकेट करता है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। थर्ड क्राइटेरिया, स्विंग पॉइंट्स। स्विंग पॉइंट्स प्राइस का स्विंग हाई और स्विंग लो को कहते हैं। स्विंग हाई और स्विंग लो चार्ट का उस प्राइस एरिया को इंडिकेट करता है जहां से प्राइस रिवर्स होता है। अगर स्विंग हाई एंड स्विंग लो लगातार ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो उसे अप ट्रेंड कहा जाता है। इस दौरान प्राइस के ऊपर बायर्स का कंट्रोल होता है। अगर स्विंग हाई एंड स्विंग लो लगातार नीचे की ओर मूव कर रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। इस दौरान प्राइस के ऊपर सेलर का कंट्रोल होता है। अगर स्विंग हाई और स्विंग लो रैंडम क्रिएट होता है, मतलब ना तो प्राइस का मूव ऊपर की तरफ जा पाता है ना ही नीचे की तरफ,
इस प्राइस एक्शन को रेंज मार्केट कहा जाता है। इस दौरान प्राइस के ऊपर बायर्स और सेलर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, दोनों ही फाइट करता है प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो अभी इस सिचुएशन में आशा करता हूँ प्राइस एक्शन का ये तीनों क्राइटेरिया का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अभी आप कह सकते हो चार्ट पैटर्न रीड करने के लिए ये सब क्राइटेरिया जान के क्या होगा, तो उसी को आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपके सामने ये ऑरो फार्मा का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये लेटेस्ट कैंडल का डेट है 20 जून 2022। अब देख सकते हो यहाँ लगातार स्विंग पॉइंट्स हाई एंड स्विंग पॉइंट्स लो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मतलब प्राइस के ऊपर सेलर का कंट्रोल है। फिर प्राइस आगे और एक लो बनाया और वहां से अपने स्विंग पॉइंट हाई को ब्रेक कर दिया एंड नीचे जो स्विंग पॉइंट लो बनाया वो प्रीवियस स्विंग पॉइंट लो को ब्रेक नहीं कर पाया। इस तरह प्राइस बिहेवियर से आप बता सकते हो कि यहाँ बायर्स एक्टिव हो रहा है और प्राइस के ऊपर अपना कंट्रोल लेने का ट्राई कर रहा है। फिर एक पॉइंट से प्राइस फिर से नीचे गिर रहा है और इस बार काफी स्पीड से और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के नीचे आया, मतलब सेलर्स भी अभी तक यहाँ एक्टिव है, वो प्राइस के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन तभी बायर्स काउंटर अटैक करके प्राइस को अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना देता है और नीचे ये पॉइंट स्विंग लो बन जाता है। अभी प्राइस एक्शन को आप ठीक से देखो, यहाँ जो स्विंग पॉइंट्स लो है वो ऊपर जाना शुरू किया एंड स्विंग पॉइंट्स हाई भी ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस एक नया अप ट्रेंड का शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन आपको इस अप ट्रेंड में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आप जानते हो जो रिट्रेसमेंट मूव है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ज्यादातर टाइम इस तरह लंबा लंबा कैंडल बना नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो बनाया। तो आप और भी प्राइस एक्शन देखने का वेट कर रहे हो। फिर सेलर्स प्राइस को इस तरह अपने कंट्रोल के बाहर जाते हुए देख के एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट मूव कर देते हैं। इस रिट्रेसमेंट मूव में आप देखोगे कुछ कुछ कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन के नीचे गया एंड प्राइस इस स्विंग हाई को भी ब्रेक करके नीचे आ गया। तो आपका जो अप ट्रेंड के ऊपर डर था वो सच होने लग रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड में आप जानते हो रिट्रेसमेंट मूव के अंदर सेलर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना नहीं पाते हैं एंड स्विंग पॉइंट्स हाई लो लगातार ऊपर जाता है, लेकिन प्राइस यहाँ अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर चुका है। तो इस तरह प्राइस एक्शन से इजीली समझ आ रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो रहा है, कोई भी प्राइस को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अभी यहाँ आपको कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है, पहले बायर्स और सेलर्स में किसी को प्राइस का कंट्रोल में आने दीजिए। फिर आगे आप देखोगे प्राइस को बायर्स फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन इस बार बायर्स प्राइस को स्ट्रांगली स्पीड के साथ ऊपर नहीं ले जा पा रहा है। यहाँ प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब सेलर्स भी प्राइस को यहाँ अपने कंट्रोल में लेने की बहुत ट्राई कर रहा है। तो अभी प्राइस जहां से डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर आया था वहां से आप ध्यान से प्राइस एक्शन को देखोगे तो आपको दिखाई देगा प्राइस उसी एरिया पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब बायर्स इस एरिया को ब्रेक होने से स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इतना अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इजीली यह अज्यूम कर सकते हो कि सेलर्स अगर बायर का इस स्ट्रांगली प्रोटेक्ट एरिया को एक बार ब्रेक कर देता है तो बायर्स पीछे हटना शुरू कर देगा और सेलर्स फुल्ली प्राइस के कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाने के लिए इस एरिया का ब्रेक होने का इंतजार कर रहे हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन एंड उसके ऊपर अपना अंडरस्टैंडिंग कितना है उस पर बेस करके इस डिसीजन तक अभी पहुंच चुके हो। तो ये डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको कोई चार्ट पैटर्न का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन आप अनजाने में ही यहाँ 2 चार्ट पैटर्न को रीड कर चुके हो और वो 2 चार्ट पैटर्न आपको जो बताता है वो चीज आप यहाँ से प्राइस एक्शन का हेल्प से निकल चुके हो। अगर आप चार्ट पैटर्न को जानते हो तो वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और वो 2 चार्ट पैटर्न कौन सा है ढूंढने की कोशिश कीजिए। बिना वीडियो को प्ले करके आपको जो भी चार्ट पैटर्न दिख रहा है कमेंट में जरूर लिख देना, फिर वीडियो को प्ले कर लीजिए, कौन सा चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे बेयरिश पोल एंड फ्लैग बना है एंड सेकेंड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है और ये सपोर्ट एरिया इसका नेक लाइन है और ये दोनों चार्ट पैटर्न वही चीज को इंडिकेट करता है जो प्राइस एक्शन से आप इसे जाने बिना ही निकल चुके हो। अभी आप वेट कर रहे हो इसका ब्रेक होने का, फिर देखते हैं क्या हुआ है। तो नेक्स्ट कैंडल ही एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल प्राइस बना के इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर चुका है। तो आपका सेल सिग्नल यह जनरेट हो चुका है, लेकिन क्या आपको यहाँ थोड़ा टाइम का प्राइस एक्शन को देख के सिर्फ उसके आधार पर सेलिंग डिसीजन लेना चाहिए? तो एक बिगिनर के लिए आंसर है बिल्कुल नहीं।
ऐसा थोड़ा टाइम के प्राइस एक्शन से अगर कुछ कंक्लूजन आप निकल पा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी पैटर्न बन रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको हमेशा एज ए बिगिनर इसके ऊपर और भी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन लेना होगा।